ये आकाशवाणी है। मंथन में प्रस्तुत है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष कार्यक्रम। हर कली चाहती है फूल बनके वो खिल सके, खुशबू बनके हवा में इस जहां से वो मिल सके। यूं कुचलते हो उनको, यूं है तिरस्कार, इनको भी चाहिए अब जीने का अधिकार। बेटियां ये बेटियां, बेटियां ये बेटियां। हर साल 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि बालिकाओं के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाई जाए और लड़कियों के लिए समाज में समान अवसर और समर्थन का वातावरण बने। ये दिन समाज से लैंगिक असमानता और लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रहों को मिटाने के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का एक अन्य उद्देश्य ये भी है कि परिवार और समाज में लड़कियों की शिक्षा को लेकर किए जाने वाले भेदभावपूर्ण रवैये को समाप्त किया जाए। ये दिन इस बात को भी उजागर करता है कि बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर प्रयास तेज हों, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने और घटते लैंगिक अनुपात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी इस दिन का महत्व है। पहले की तुलना में आज भारत उस स्थिति में है जहां लड़कियों के अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर को लेकर सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। ये दिन इस बदलती स्थिति को रेखांकित करने का भी एक अहम मौका है। बीते वर्षों में इस दिशा में सरकार ने कई अभियानों और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। साल 2011 की जनगणना में लड़कियों और लड़कों के बीच अनुपात के गंभीर आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे। ये आंकड़े बच्चियों की तेजी से बढ़ रही उपेक्षा को दर्शा रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उपलब्ध आंकड़ों में लगातार चाइल्ड सेक्स रेशियो में अंतर बढ़ता ही जा रहा था। इसे अगर एक उदाहरण से समझा जाए तो 1961 में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 976 थी। ये अनुपात गिरकर 2001 में 927 और 2011 में 918 हो गया था। चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट की गंभीर स्थिति जन्म लेने से पहले ही भेदभाव की गंभीर समस्या को प्रस्तुत कर रही थी। इससे देश में जन्म से पूर्व गर्भ की जांच से भ्रूण हत्या की कुरीति समाज में तेजी से फैली थी। इसके अलावा जन्म लेने के बाद बालिकाओं के साथ होने वाला भेदभाव भी गैर बराबरी के इस अंतर को बढ़ा रहा था। लड़कियों के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक अवसरों में भेदभाव से उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते थे। इसके लिए बीते 8 वर्षों में कई नीतिगत प्रावधान करके और कार्यक्रम संचालित करके लगातार गिरते चाइल्ड सेक्स रेशियो की कड़ी चुनौती पर न सिर्फ काबू पाया गया, बल्कि इस अनुपात में कुछ सकारात्मक नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। बालिकाओं को जीवन मिले, उनकी सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की अहम योजना शुरू की गई। इस संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ने 9 जून 2014 को संसद के संयुक्त सत्र में कहा था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की प्रतिबद्धता के साथ मेरी सरकार कन्याओं को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए जन अभियान शुरू करेगी। इसके बाद वित्त मंत्री ने 2014-15 में अपने बजट भाषण में भी इस संबंध में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया था। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया था। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हमने 2014 में मां भारती के बड़े सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का बीड़ा उठाया था, तो सबसे पहले देश की बेटियों के विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया था। भाइयों और बहनों, माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए
2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम ये है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। इसलिए बेटियों के जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और अभियान शुरू किए गए। 2014-15 की शुरुआत में ये योजना पहले चरण में 100 जिलों में शुरू की गई थी और 2015-16 में दूसरे चरण के तहत इसका अन्य 61 जिलों में विस्तार किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस पहल ने देश में व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से भी एक बदलाव की बयार को प्रवाहित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना से लड़कियों के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव देखने को मिला है। योजना का नतीजा ये हुआ कि लोगों की जागरूकता और संवेदनशीलता में बढ़ोतरी हुई है। इस पहल के कारण भारत में गिरते चाइल्ड सेक्स रेशियो, बच्चियों के अधिकारों और समान अवसर को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी। बीते वर्षों में इस बदलाव के कुछ उदाहरणों की यहाँ पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो की चर्चा की, तो इस मामले में देखा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लैंगिक अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 का अनुपात 918 से बढ़कर 2020-21 में 937 हो गया। चाइल्ड सेक्स रेशियो में हुए सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तरह एक महत्वपूर्ण अभियान साबित हुआ है, इस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ में कुछ जिलों को आइडेंटिफाई करके शुरू की गई थी, जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशो मतलब बच्चों में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था, जेंडर का जो अनुपात था, जहाँ वो भयानक स्थिति में पहुंच गया था, उन जिलों को आइडेंटिफाई करके शुरू की गई और तत्काल ही इसको विस्तार दिया गया। और ये इस प्रकार की योजना थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा पैसा जिले के कलेक्टर को जाता था और भारत सरकार सीधे उसकी निगरानी राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रही थी। प्रधानमंत्री खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते थे, अभी भी करते हैं, और उसका परिणाम ये निकला कि जहां उस स्थिति में पहुंच गए थे कि 850 के आसपास नंबर आ गया था, अनुपात आ गया था प्रति 1000 पे लड़कों पे लड़कियों का, वो उन पर्टिकुलर जिलों में भी बढ़ के 950 के आसपास आ गया। तो कोई एक योजना जिसके इतनी जल्दी इतने बेहतरीन परिणाम देखने को मिले, तो उस मामले में पूरी दुनिया में एक उदाहरण है कि न केवल रूढ़िवादी मान्यताओं से बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कन्याओं की भ्रूण हत्या करने वालों से भी दोनों ही स्तर पे सामाजिक पुनर्जागरण और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, दोनों ही कामों के समन्वय के माध्यम से इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता की कहानी लिखी गई। स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले के पंजीकरण में कमी की समस्या में भी सुधार देखने को मिला है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का पंजीकरण 2014-15 में 77% था, जो बढ़कर 2018-19 में 81% हुआ। इसी तरह सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष की आयु से कम बालिकाओं की मृत्यु दर, जो 2014 में हर 100 बालिकाओं में 45 थी,
वो घटकर 2018 में 36 पर पहुंची। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के महत्वपूर्ण आंकड़े बताते हैं कि गर्भधारण के शुरुआती 3 महीने के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल करने के लिए पंजीकरण का प्रतिशत 2014-15 में 61% था, जो बढ़कर 2020-21 में लगभग 74% पहुंच गया। और इसी तरह अस्पतालों में प्रसव के प्रतिशत में सुधार देखने को मिला है। 2014-15 के 87% से बढ़कर 2020-21 में ये लगभग 95% पहुंचा। सरकार की प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की चर्चा करना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 10 साल तक की आयु वर्ग की कन्या का किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में खाता खोला जाता है। बालिकाएं अपनी स्कूली शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें, इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की थी। जो लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं, उन्हें वापस स्कूल लाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल के जरिए स्कूलों में 11 से 14 आयु वर्ग की लड़कियों का पंजीकरण बढ़ाया जा रहा है। इस पहल की ये भी मंशा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी वर्तमान योजनाओं के आधार पर स्कूली शिक्षा में लड़कियों के लिए एक समग्र प्रणाली बनाई जाए। लक्ष्य तय किया गया है कि स्कूल छोड़ने वाली 4 लाख से अधिक किशोरियों को योजनाओं का लाभ देकर शिक्षा में वापस लाया जाए। शिक्षा के साथ साथ सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि बालिकाओं को कुशल बनाया जाए, जिससे वे अपने भविष्य के लिए रोजगार के मौकों को तलाश सकें। केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया था। लड़कियों के लिए एक अंतर मंत्रालयी सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि लड़कियां अपने कौशल निर्माण के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में अपनी शिक्षा को बढ़ाएं, कई तरह के व्यवसायों से जुड़े कौशल को सीखें और उद्योग में अपनी समान योग्यता को दिखाकर एक बेहतर रोजगार परक भविष्य का निर्माण करें। राष्ट्रीय बालिका दिवस को विशेष बनाने के लिए इस साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कई आयोजन किए हैं। बालिकाओं के उत्थान को लेकर चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को जनभागीदारी से जोड़ा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में 18 से 24 जनवरी तक इस अवसर पर कई गतिविधियां संचालित की गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में #एकम सेलिब्रेटिंग गर्ल चाइल्ड WCD चलाया गया। इन गतिविधियों में गांव-गांव में विशेष ग्राम सभाओं और महिला सभाओं का आयोजन किया गया। स्कूलों में बालिकाओं से जुड़े विषयों पर पोस्टर बनाने, पेंटिंग और स्लोगन लिखने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। समुदाय में बालिकाओं के विषयों को लेकर संवेदनशीलता के कार्यक्रम भी रखे गए। बालिकाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दों पर टॉक शो के कार्यक्रम भी हुए। शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय चैंपियंस को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsd@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।